Assalamu alaikum. In this video, you are going to learn how to create pricing table using pure HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम कंप्लीट रिस्पॉन्सिव प्राइसिंग टेबल बना सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। बहुत ही आसान सी चीज़ है और इसमें हम इसे ट्रांसपेरेंट भी कर रहे हैं। मतलब एक हमारे पास जिस तरह से ग्लासेस वाली वेबसाइट होती है ना, ग्लास सिस्टम कि हम एक चीज़ आगे रखते हैं उसके आगे पीछे भी देख सकते हैं। तो आप इसी तरह से इसके पीछे जो इमेज है वो सारी देख सकते हो इन बॉक्सेस के बैक में। तो वो इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा हो जिसकी वजह से आपको इमेज जो क्लियर नज़र नहीं आ रही। इसको मज़ीद अगर आपने क्लियर करना तो वो भी हम इसमें कर लेंगे, वो आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इसे हम बगैर टाइम को ज़ाया करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं कि इसे हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। तो उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसका HTML कोड मेरे पास लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान सा है। और अच्छा, ये हमने एक जो बेसिक टैग्स होते हैं HTML के वो तो आपने लगा लिया, फॉन्ट ऑसम वाला CDN भी आपने लगा लिया, इसमें चाहे ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरी तो हर फाइल में लगा होता है क्योंकि सेम फाइल है ना, तो उसी फाइल में बार बार कोडिंग करता हूँ, तो इसलिए मैं ये ना फाइलों की सीडी वगैरह चेंज नहीं करता। लगे हुए ज़रूरत पड़ी तो लगा लिया, नहीं तो लगा रहने दिया। इसमें हमारे पास एक स्टाइल और CSS की फ़ाइल है, एक हमारे पास HTML और एक CSS की फ़ाइल है, और एक अदद हमारे पास तस्वीर होनी चाहिए। मेरे पास कितनी तस्वीरें हैं? मेरे पास 3 तस्वीरें हैं, क्योंकि मैं ये तीनों तस्वीरें अप्लाई करके आपको इफेक्ट दिखाऊंगा, इसलिए मैंने 3 तस्वीरें ली। आपने कोई एक ले लेनी है जो जिसका बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे। आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, डार्क होगा तो इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। ये भी हम सारे अप्लाई करेंगे, आपको फिर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने जो बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर हमने मेन लेना है एक टैग कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक और डी लेनी है, उसको आपने क्लास देनी है ग्रिड। कंटेनर के अंदर क्लास ग्रिड, और ग्रिड के अंदर ये हमारे पास एक कार्ड का कोड है। ये अच्छा, कार्ड हमने एक डिव ली, उसको क्लास दी कार्ड, और उसके बाद उसको H2 का उसके अंदर H2 का टैग लिया, उसको क्लास दी कार्ड टाइटल, जिसमें हमने स्टूडेंट, पर्सनल और जो फैमिली कोई जो भी हमने पैकेज देना वो दिया। उसके बाद P का टैग लेके उसमें प्राइसिंग लिखी, और प्राइसिंग के बाद हमने एक स्पैन का टैग लिया, उसको क्लास लगाई स्मॉल, और उसमें लिखा पर मंथ, और इसको हमने P के टैग में क्लोज कर दिया। उसके नीचे हमने एक और P का टैग लिया, उसमें हमने सेव $9%। ये हमने यानी कोई अगर आपने टैग लाइन वगैरह नीचे लगानी हो तो इतना इसको आप अंडरस्टैंड एक दफ़ा कर लो। उसके बाद URL का हमने टैग लिया, और URL को हमने क्लास लगाई फीचर्स, और फीचर के अंदर हमने 3 LI के टैग लिए, 1 अकाउंट, अनलिमिटेड सॉन्ग, कस्टमाइज प्लेलिस्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं ये इनको दे दिए। ये हमारे उसके बाद एक अटैक, और एक अटैक को हमने क्लास दी CTA बटन, और इसको आप इतने को आप अच्छे से समझ, अच्छे से इसको एक दफ़ा आप देख लो। तो एक दफ़ा इसे अच्छे से देख के इसको एक दफ़ा बना लो। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर दो, 1 2 बार इसे कर दो। 3 हमें चाहिए ना, तो 3 हमने कर दिए। अच्छा, ये हमने एक इसमें एक टैग दिया HR का, हॉरिजॉन्टल से मिला एक फ़र्क बनाने के लिए, एक उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए HR का हम टैग लेते हैं। तो HR के टैग के ज़रिए ये इसके नीचे जो एक लाइन ड्रा हो रही है, या आपको एक लाइन नज़र आ रही है ना, तो ये लाइन जो HR टैग की वजह से, तो इतने को आपने डुप्लीकेट कर लेना है, और उसमें सिर्फ आपने टाइटल और प्राइसिंग जो है वो चेंज कर लेनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना जस्ट आपका HTML का कोड होगा। मैं इस सारे को एक दफ़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख लो। इसको मज़ीद ऐसा स्क्रॉल करेंगे यहाँ तक, इसे अच्छे से मैंने स्क्रॉल कर दिया। आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हो, यहाँ पे आपको यानी समझ आएगा, आप ब्रेक लगाओ, कोड लिख लो, और फिर एक दफ़ा ये आपने कार्ड लिखना, बाकी उसको डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम स्टाइल और CSS में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू, चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्लास में लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। अच्छा, CSS की जो फाइल है उसमें हमने स्टार मार्क लगा के बेसिक जो हमने टैग हर वीडियो में लिखने हैं वो तो हमने लिख लिए। पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल, जो कि आपको सारी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि ये हमारा बेसिक कोड है। जो ये बार बार लोगों के लिए रिपीट करता हूँ जो फर्स्ट टाइम ये सिर्फ यही वीडियो देखेंगे, जो बाकायदा प्ले लिस्ट से नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं ये चीज़ें यानी रिवाइज कर देता हूँ। नहीं तो आप जो इसके सबसे पहले वाली जो वीडियो है ना प्ले लिस्ट, उसमें आप देखोगे तो आपको ये सारा जो क्राइटेरिया वो समझ आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ जो है मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि वो मैंने पहले
प्लेन कर दिया, बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में हम सबसे पहले इसको फॉन्ट फैमिली लगाएंगे। तो फॉन्ट फैमिली हमारे पास रोबोटो इंस्टॉल है, तो वही रोबोटो लगाऊंगा, और साथ में इसको सैंस सिर्फ। और उसके बाद इसको मिनिमम हाइट देंगे 100 VH। और बैकग्राउंड में हम इसको देंगे वही इमेज URL, और URL के अंदर हमारे पास इमेज का नाम है 2.jpg। तो इसके बैकग्राउंड में वो इमेज लग गई। और बैकग्राउंड इसका रिपीट हम करेंगे नो रिपीट। और बैकग्राउंड पोजीशन इसके हम करेंगे सेंटर। और बैकग्राउंड साइज का हम कर देंगे कवर। इमेज इसके ऊपर हमने इमेज लगा दी एग्जैक्ट, और इसका अब जो ओवरफ्लो है वो हम करेंगे हिडन, ताकि इससे बाहर कोई भी अगर कंटेंट हो तो हमारा साइड हो जाए। क्योंकि अभी हमें कंप्लीट एक चाहिए, डिव पे साइड पे स्क्रॉल वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल वेबसाइट में बना रहे होगे तो आप ये बॉडी में आप स्टाइल इस तरह से नहीं करोगे। आप इसके पेरेंट एलिमेंट होगा, जो आप सेक्शन लोगे, यानी प्राइस एंड टेबल वाला सेक्शन लोगे, उसके अंदर आप इसको स्टाइल करोगे। वो आप कंप्लीट वेबसाइट वाले ट्यूटोरियल जब आएंगे ना, तो उसमें आप मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें आप फॉन्ट साइज भी लगा सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ 16 पिक्सल, क्योंकि बाद में ये चेंज तो सारा हो जाना है, क्योंकि हमने हर एक को अलग अलग से देना है। तो जिसको नहीं देंगे उसका 60 पिक्सल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कंटेनर का टैग इसके अंदर, तो उसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंटेनर को किया कॉपी, और यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट किया। इसको पहले विड्थ देंगे, विड्थ हम इसको देंगे 100%। और मार्जिन इसको हम करेंगे 0 और ऑटो। उसके बाद इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग इसको हम देंगे 0 और 2 REM, ताकि साइडों से थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाए। उसके बाद हमारे पास ग्रिड का टैग है, सॉरी डिव, और डिव को हमने क्लास दी है ग्रिड, ये ग्रिड। इसको यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया डॉट ग्रिड, और इसको सबसे पहले डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले से देंगे फ्लैक्स। और गैप इसमें हम करेंगे 4%। और पैडिंग हम इसे करेंगे 1% और 0। तो ये सारा हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में आ गया कंटेंट। और उसके बाद हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, डॉट कार्ड, जिसके अंदर ये एक्चुअल कंटेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले उसमें हम पैडिंग देंगे, पैडिंग से देंगे 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर हम उसको देंगे यहाँ पे RGBA, या यहाँ पे RGBA। तो इसमें हम 250, 0.2, ये हमने इसके ऊपर एक हल्का सा इसको बैकग्राउंड लगा दिया। ट्रांसपेरेंट सा कलर है, ये आप देख सकते हो ना, कि हल्का सा आपको कलर भी इसके बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे आपको जो इमेज है वो भी अच्छे से दिखाई दे रही है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस उसको दूंगा 25 पिक्सल। और साथ में इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर इसका होगा हमारे पास 2 पिक्सल। और सॉलिड RGBA ये वाला देंगे, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा लाइट वाइट कर देंगे, इसके आपको साइडों में एक बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड ड्रॉप है, बैकग्राउंड ड्रॉप फिल्टर, वो हम इसको करेंगे ब्लर, और ब्लर हम इसको करेंगे 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल ये इसका बैकग्राउंड जो ब्लर हो जाएगा, मतलब इसकी इमेज हमें सही से नज़र नहीं आएगी, थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। अगर 5 करेंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। तो मैं यहाँ पे 10 यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमें हमारा जो कंटेंट है वो हमें सही से डिस्प्ले होता रहे। और कलर, इसके जितना भी फॉन्ट कलर है उसका हम यहाँ पे दे देंगे वाइट, दैट्स इट। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे मार्जिन देंगे, तो मार्जिन इसका हम देंगे 5 पिक्सल और 8। तो ये इनके दरमियान स्पेस भी क्रिएट हो जाएगी, और कंटेंट भी जो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम बड़ी स्क्रीन पे करके देखते हैं, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे अभी मज़ीद हम कंटेंट जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो अपने हिसाब से इसे स्टाइल करता जाएगा। अच्छा, इसका अपने स्पेसिफिक विड्थ नहीं दे देंगे, स्पेसिफिक विड्थ देंगे तो कंटेंट जो है वो ऑटो स्पेस नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद कार्ड टाइटल, कार्ड और डैश टाइटल, यहाँ हमारे पास डिव का वो ये वाला कार्ड टाइटल।
कार्ड के अंदर कार्ड टाइटल। तो इसका फॉन्ट वेट हमारे पास होगा नॉर्मल, और फॉन्ट साइज 36 पिक्सल, और यहाँ पे हम इसको सेव किया और मार्जिन देंगे। मार्जिन से मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो इंस्टेड ऑफ 20 पिक्सल मैं इसको मार्जिन डॉट हमारे पास ब्लॉक एंड, वो इसे हम करेंगे 20 पिक्सल। मार्जिन ब्लॉक एंड वो हम करेंगे 20 पिक्सल, लास्ट इसको मार्जिन देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्राइसिंग, तो प्राइसिंग वाले डिव को यहाँ क्लास का नाम कॉपी करूँगा और यहाँ पे है डॉट प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले इससे फॉन्ट वेट वो हमारे पास होगा इसका नॉर्मल, और फॉन्ट साइज होगा 96 पिक्सल। थोड़ा सा इसकी जो प्राइसिंग है वो हमारे पास बड़ी नज़र आए। अच्छा, अब ये प्राइसिंग हमारे पास बड़ी नज़र है, साथ में पर मंथ जो है ये भी बड़ा नज़र आ रहा है। तो पर मंथ जो है हमारे पास स्मॉल के टैग में लगा हुआ है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्पैन का टैग हमने पर मंथ पे लिखा, तो स्मॉल को यहाँ कॉपी किया और स्मॉल, इसका हम फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देंगे 16 पिक्सल। तो ये 16 पिक्सल हो जाएगा, और इसे करेंगे प्राइसिंग के साथ। यहाँ पे इसको कर दिया 60 पिक्सल। और उसके बाद HR, जो हमारे पास HR का टैग है जिसकी वजह से लाइन क्रिएट हो रही है, उसको मार्जिन टॉप देंगे। मार्जिन टॉप उसको हमने दे दिया 70 पिक्सल, और ये इस तरह से हमारे पास कंटेंट आ रहा है। अब ये जो हमारे पास ये प्राइसिंग है $20 $39, इसके हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं प्राइसिंग, और प्राइस यहाँ पे बल्कि हम करेंगे डॉट कार्ड का NTH चाइल्ड सेकंड, उसके अंदर जो हमारे पास प्राइसिंग है इसे सिलेक्ट करेंगे। उसका कलर कर दो येलो। तो ये हमारे पास येलो हो गया। तो हमारे पास कौन सा है, हाँ ऑलमोस्ट येलो ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा चलिए, ये आप बाद में इसको कलर कम्बिनेशन लगा लीजिएगा। इसको फिर कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। यहाँ पे हम करेंगे थर्ड को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम इसको कलर और लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है उसके ऊपर और तरह का कलर अप्लाई हो गया यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास HR स्टाइल हो गया, और HR के बाद हमारे पास जो आ रही है वो है फीचर। तो UL का टैग हमने क्लास लगाई है फीचर। तो यहाँ पे डॉट फीचर, और यहाँ पे इसको मार्जिन देंगे। मार्जिन इसका होगा 40 पिक्सल, और साथ में 0। साथ में इसको हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल लगाएंगे। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, वो हम इसको लगाएंगे इनसाइड, और उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे LI को सिलेक्ट करेंगे। फीचर के अंदर जितने भी LIs हैं उन सबको सिलेक्ट करो, और उसका मार्जिन बॉटम करो 10 पिक्सल। और लिस्ट स्टाइल उसका कर दो डेसिमल मतलब नंबरिंग हमारे पास शुरू हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 इसमें लग जाएगा। जितने LI के टैग बढ़ाते आओगे इसके साथ में नंबरिंग जो है वो भी बढ़ती रहेगी। उसके बाद हम इसके अंदर एक टैग सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास एक टैग हमने क्लास लगाई हुई है CTA BTN। इसको यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल और CSS में आया, और यहाँ पे लगाया CTA BTN। तो इसको यहाँ पे विड्थ लगाएंगे। विड्थ साइज की होगी हमारे पास 100%, और डिस्प्ले इसको होगा इन लाइन ब्लॉक, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस का 29 पिक्सल, और बैकग्राउंड हम इसका देंगे RGBA, और RGBA में इसका जो रेड है वो हम इसे देंगे 21, फिर यहाँ पे 23, और यहाँ पे फिर 24। इसको सेव किया, उसको मज़ीद हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अब 7 कर ये कर दिया। और उसके बाद इसको हम पैडिंग देंगे 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। तो थोड़ा सा ये कंटेंट हमारे पास बड़ा हो जाएगा। और कलर इसको हम देंगे वाइट,
और साथ में इसको लेटर स्पेसिंग देंगे 2 पिक्सल। और ट्रांजिशन इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई करेंगे कि जब इसको ऊपर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगे तो बैकग्राउंड इसका 0.3 सेकेंड और ईज इतनी ट्रांजिशन के साथ हमारे पास शो हो। उसके बाद इसके अगर ऊपर होवर करें तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे .btn और इसके ऊपर किया होवर करने पे हम इसके बैकग्राउंड है वो चेंज कर देंगे, वो हम कर देंगे 000। सिर्फ क्या आप इसको होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ इस तरह से। अब ये हमारे पास जिस तरह से हमने डेमो में देखा था उस तरह से स्टाइल हो गया। अब इसकी एक चीज़ रहती है कि जब इसको हम छोटी स्क्रीन पर करते हैं तब भी ये हमारे पास यानी 3 लाइन्स में ही शो हो रहा है। तो हमने इसको सिंगल में करना है, उसके लिए यहाँ मैं मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, यहाँ पे रखूँगा @मीडिया स्क्रीन और स्क्रीन साइज हम इसको देंगे मैक्सिमम विड्थ हम देंगे 746 पिक्सल। और जिसका हमने डिस्प्ले उसको दिया हुआ था फ्लैक्स, वो हम करेंगे .grid और डिस्प्ले उसका फ्लैक्स ही रहने देंगे, लेकिन फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो हम कर देंगे कॉलम। तो पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टली शो हो रहे थे, अब वर्टिकली शो हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद का कंटेंट हमें शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बॉडी को एक तो फिक्स्ड हाइट लगा दी थी 100 VH और साथ में हमने उसको ओवरफ्लो भी हिडन कर दिया था। इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्टली टारगेट करूँगा बॉडी को। सबसे पहले उसका ओवरफ्लो जो है वो हम करेंगे स्क्रोल, जो उसके साथ में कंटेंट है वो साथ में स्क्रोल। अभी स्क्रोल हो रहा है, उसके पीछे वाला जो कंटेंट है वो हमारे पास शो हो रहा है। और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो हम कर देंगे हाइट ऑटो की। अब यहाँ पे देखो, अब इसके कॉलम भी सिंगल रो में आ रहे हैं और साथ में ये स्क्रोल भी हो रहे हैं। जैसे बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो ये ट्रिपल रो में आ जाएंगे। आप इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, मोबाइल साइज़ पे ना इतना फ़ॉन्ट साइज इसका बहुत ज़्यादा होगा, तो आपने मोबाइल साइज़ पे आके इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेना ताकि थोड़ा सा अच्छा व्यू आए। बाकी ये हम अब इसकी इमेज चेंज करते हैं, आपको इफेक्ट दिखाऊँ। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इमेज जो है पहले हमारे पास कौन सी है, सेकंड वन। तो मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, 1 को सेव किया तो 1 हमारे पास है जंगल की। तो अब जंगल वाले इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा तो किस तरह का नज़ारा आ रहा है। और अगर मैं जंगल वाली को हटा के यहाँ 2 और फिर 3 को किया तो 3 में हमारे पास कंप्यूटर है, नहीं 3 कंप्यूटर ही है। और अब देखो वो जो बैक पे से की इमेज है वो कौन सी है, वो ज़्यादा वाइट है और उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम या तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम चेंज कर दें। टेक्स्ट कलर हम इसका अगर ब्लैक कर दें तो तब ये हमारे पास सही से डिस्प्ले हो गई। ब्लैक कलर पे ये सही व्यू दे रहा है। लेकिन अगर इसका फ़ॉन्ट कलर हम वाइट रखेंगे और इसके ऊपर से हम इमेज लगाएंगे बैकग्राउंड वाइट वाली तो हमें अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। कलर कम्बिनेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब आपका जो फ़ॉन्ट है वो किसी इमेज पे लगाओ, किसी रिव्यू पे लगाओ, वो वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए, यूज़र भी उससे ईजिली पढ़ सके। आप हम आसानी के साथ इसे रीड कर सकते हैं, तो इसलिए कंटेंट आपका रीडेबल होना चाहिए। और इसके अभी जो हेडिंग्स हैं उनके आप कलर चेंज कर दो तो मज़ीद आप यानी थोड़ा सा अच्छा व्यू आ जाएगा पर्सनल के, फैमिली के। और इसमें मज़ीद आप यानी कोई शेप वगैरह क्रिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो। और जो इसका मेन वीडियो का पर्पज़ था वो था हमने ग्लासेस, हमने CSS की मदद से ग्लासेस टाइप बनाने थे प्राइसिंग टेबल, तो वो मैंने आपको बनाने सिखा दिए। आई होप दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।